बाबर और रिजवान दोनों ही एक एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं और पिट नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पर रुकेगा काम जाके। तो आई थिंक वन हैज़ टू कम अप कि आप 44 रन्स कर रहे हैं, आप देयर हैज़ टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर बोथ ऑफ हिम बिकॉज ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालेगा। I think they've been dropped from T20, right? Both of them, right? अभी तो ये कहा गया कि रेस्टेड हैं, बट देखते हैं कि अब आगे क्या। What do you think in future? देखिए अभी too early to say, but लग ये रहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता मैनेजमेंट में भी But given the performances, is so it I too think early the to say? management make it easier for Sana. I think the management is thinking to move away. To move away. Right decision of the management if they're thinking to move away. They have to prove this. ना यार PSL है ना, PSL है, इसमें दिखाना पड़ेगा। I think Rizwan played very well and ठीक है, but again 100 के स्ट्राइक रेट से खेला बॉस, 98 के स्ट्राइक हाँ, रेट से खेला। यहाँ पे अब अब 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आखिरी क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आजकल कोई 120 से भी खेल रहा है तो वो कहते हैं यार नहीं, ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक है नहीं है। ये बात सच है। और अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलो देयर इज अ प्रॉब्लम। या यू हैव अ वैलिड पॉइंट। Exactly, and that worrying point is something which certainly I think Sana and Shoaib bhai has answered कि यार वो अब मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट शायद उनके लिए जाए। Every other bowler, Shoaib bhai, Mohammad Amir, how do you see him? Smart, cunning, it gets under your skin. स्मार्ट करनी ठीक, ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से यू नो दैट्स द काइंड ऑफ 6 बॉल डिफेंड करता है और सोच के आता है। वो रीड कर रहा होता है बैट्समैन को, यार ये अब जब वो आउट करने जाता है तो तब वो उसको ये होता है कि मैं इसको पैडो में मारूं। जब बाबर को उसने ट्रैप किया को पीछे खेलता है, पीछे अच्छा नहीं खेलता, स्लिप में आउट करेगा या आगे कवर में जाएगा। तो बट द थिंग इज ही अंडरस्टैंड्स एंड वो नेचुरल है, इनबिल्ट है, ठीक है। और आई थिंक वो इतने तेज़ नहीं रहे, लेकिन द थिंग इज ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे क्या बॉलिंग किस वक्त किस पिचेस पे क्या करना चाहिए। आई थिंक उसकी 6 बॉलें 6 की 6 फ़र्क होती हैं और 6 की 6 बॉलें ये रिक्वायर्ड है आजकल की T20 क्रिकेट में कि 6 की 6 फ़र्क बॉलें करो आप। वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपके यार कि एक लेंथ पे बॉल करें या स्किट थ्रू करें या पेस पे करें। पेस तो नज़र ही नहीं आई। ट्रू, पेस तो नज़र ही नहीं आई ना। सो अब वो हाँ वो लॉ मेरे ख्याल में ICC का मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा जी 25 ओवर बाद शायद आप एक बॉल अब या एक दोनों में से एक बॉल आप रख सकते हैं। 34 ओवर 34 ओके 25 कर देते है ना, 25 कर देते टोटल काम हो जाता। तो फिर तो मेरे ख्याल में स्किल सेट जो हमारे पास है वो वापस आ जाता। ठीक है ना, इस चीज़ को समझने के कितने टाइम लगा दिया यार, नहीं करो ना पुराना बॉल आप तो IPL सीजन 2025 के अंदर राजस्थान की परफॉर्मेंस कुछ खासी अच्छी नहीं थी, क्योंकि आगाज से लेकर जितने भी मैच खेले या तो राजस्थान टोटली वन साइडेड मैच हार गई या बाद राजस्थान की किस्मत चली, उन्होंने डिफेंड किया, टारगेट चेस किया, लेकिन एन मौके पर चेस करते करते 2-3 रन से हार गए। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जैसा टैलेंट जनरेट किया राजस्थान ने और ये टैलेंट आगे चलकर टीम इंडिया को बहुत फायदा देगा। लेकिन आज के मैच में रियान पराग ने शानदार बैटिंग की है, कंसेक्टिव 6 छक्के लगाए हैं 41 बॉल्स पर 94 रन, वो भी सिचुएशन में कि जब वो ये बात जानते हैं कि राजस्थान रॉयल IPL 2025 से बाहर हो चुकी है। और वो सिर्फ ये बात भी जानते हैं कि IPL के अंदर राजस्थान की परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं है, ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि रियान पराग की अपनी परफॉर्मेंस भी खासी अच्छी नहीं थी। ऐसी सिनेरियो के अंदर इतनी शानदार बैटिंग करना बहुत क्लासी बात होती है। विक्रांत गुप्ता कहने हैं कि रियान पराग की बैटिंग बहुत शानदार थी, जिस तरह फास्ट इनिंग खेली है, क्योंकि राजस्थान की एक बात तो है कि वो चाहे मैच हारती है लेकिन उसके पास जायसवाल जैसा, संजू सैमसन जैसा, सूर्यवंशी और रियान पराग जैसा इन 4 खिलाड़ियों जैसे फास्टेस्ट प्लेयर मौजूद हैं जो कि किसी भी वक्त मैच को पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, उनकी बाद में इनकी बैड लग है कि वो मैच कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, उसके बावजूद टीम मैच हार जाती है। मजीद के अंदर विक्रांत गुप्ता का कि अगर राजस्थान के पास जोफ्रा आर्चर तो है, लेकिन अगर इसकी तरह का 1 या 2 बॉलर मजीद होते राजस्थान के पास तो शायद आज राजस्थान की जो पोजीशन थी IPL में कुछ और होती। क्योंकि बात की जाए बैटर्स की तो बैटर्स राजस्थान के पास हैं, इतने बैटर्स हैं जो कि टोटल को डिफेंड करने की सही रखते हैं, लेकिन इतने क्वालिटी बॉलर नहीं है जो कि डिफेंड कर सके 200 के टोटल को भी। बाजुका रियान पराग के अलावा राजस्थान ने शानदार बैटिंग भी की कुछ मैचेस में की, लेकिन उन मैचेस के अंदर भी राजस्थान की बॉलिंग न चली और राजस्थान टीम बासानी वन साइडेड बोला मैच। बाबर और रिजवान दोनों ही एक एक टीम के कप्तान हैं और दोनों ही डाउनहिल में जा रहे हैं
और पिट नज़र नहीं आ रहा कि कहाँ पे रुकेगा काम जाके। तो आई थिंक वन हैज़ टू कम अप कि आप 44 रन्स कर रहे हैं, आप देयर हैज़ टू बी समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ थिंकिंग फॉर बोथ ऑफ देम, बिकॉज ये अल्टीमेटली इम्पैक्ट डालेगा। आई थिंक दे हैव बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम T20 राइट, बोथ ऑफ देम हाँ जी। राइट। अभी तो From ये national team, अभी right? तो यही कहा गया बाबर कि नहीं थे? रेस्टेड हैं, जी। बट देखते हैं कि अब आगे क्या। व्हाट डू यू थिंक इन फ्यूचर? देखिए अभी टू अर्ली टू से, बट लग यही रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मैनेजमेंट में But भी given the thinking performances, is So it I too think early the to say? management make it easier for Sana. I think the management is thinking to move away. to move away. Right decision of the management if they're thinking to move They away. have to prove this ना यार, PSL है ना, बिल्कुल। PSL है, इसमें दिखाना पड़ेगा। I think Rizwan played very well and ठीक है, but again 100 के स्ट्राइक रेट से खेला, बॉस 98 के स्ट्राइक हाँ रेट से खेला, यहाँ कि पे कैसे अच्छा करेंगे? अब 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आखिरी क्रिकेट में 200 का स्ट्राइक रेट नॉर्मल है। आजकल कोई 120 से भी खेल रहा है तो वो कहते हैं यार नहीं, ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ठीक है नहीं है। ये बात सच है। और अगर आप 100 के स्ट्राइक रेट से खेलो देयर इज अ प्रॉब्लम। या यू हैव अ वैलिड पॉइंट। Exactly, and that bowling point is something which certainly I think Sana and Shoaib has answered कि यार वो अब मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट शायद उनके लिए जाए। Every other bowler, Shoaib bhai, Mohammad Amir, how do you see him? Smart, cunning, it gets under your skin. स्मार्ट कनेक्टिव ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से यू नो दैट्स द काइंड ऑफ 6 बॉल डिफेंड करता है और सोच के आता है। वो रीड कर रहा होता है बैट्समैन को, यार ये अब जब वो आउट करने जाता है तो तब वो उसको ये होता है कि मैं इसको पैडो में मारूं। जब बाबर को उसने ट्रैप किया को पीछे खेलता है, पीछे अच्छा नहीं खेलता, स्लिप में आउट करेगा या आगे कवर में जाएगा। तो बट द थिंग इज ही अंडरस्टैंड्स एंड वो नेचुरल है, इनबिल्ट है, ठीक है। और आई थिंक वो इतने तेज नहीं रहे, लेकिन द थिंग इज ही अंडरस्टैंड्स कि मुझे क्या बॉलिंग किस वक्त किस पिचेस पे क्या करना चाहिए। आई थिंक उसकी 6 बॉलें 6 की 6 फ़र्क होती हैं और 6 की 6 बॉलें ये रिक्वायर्ड है आजकल की T20 क्रिकेट में कि 6 की 6 फ़र्क बॉलें करो आप। वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं आपके यार कि एक लेंथ में बॉल करें या स्किड थ्रू करें या पेस पे करें। पेस तो नज़र ही नहीं आई, पेस तो नज़र ही नहीं आई ना। सो अब वो हाँ वो लॉ मेरे ख्याल में ICC का मैंने पढ़ा है कि उन्होंने कहा जी कि 25 ओवर बाद शायद आप एक बॉल अब या एक दोनों में से एक बॉल आप रख सकते हैं। 34 ओवर 34 ओवर 34 ओके 25 कर देते है ना, 25 कर देते टोटल काम हो जाता। तो फिर तो रिवर्स मेरे ख्याल में वो स्किल सेट जो हमारे पास है वो वापस आ जाता। ठीक है ना। इस चीज़ को समझने के कितने टाइम लगा दिया यार, नहीं करो ना। पुराना बॉल अब तो मतलब पुराना बॉल हो जाएगा, मसला हो एक जाएगा। 34 वाला हो जाएगा। हाँ वो दो में एक से 34 हाँ नहीं, दो में से जो बेहतर बॉल होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ 34 नहीं सही है, 12-12 वाला हो जाएगा ना। 12-12 वाला हो जाएगा। इसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की अगर आप बॉलिंग देखें ना तो ये खिला रहे हैं सिर्फ आमिर एज फास्ट बॉलर, बाकी सारे फ़हीम अशरफ ऑलराउंडर खेल रहा है, लेकिन फिर इनका बैलेंस नहीं बन रहा ना बॉलिंग में। इस तरह अकील हुसैन, अबरार, उस्मान तारिक, शोएब मलिक, बस। तो नया बॉल जो पावर प्ले है उसमें अकील हुसैन ने भी करना है, अबरार ने भी करना है।